अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, जिंदा हैं या हमले में मारे गए। पिछले एक हफ्ते से लगातार दुनिया के हर न्यूज़पेपर, हर सोशल मीडिया, हर आदमी की ज़बान पर एक ही चीज़ कि वो जिंदा हैं या नहीं। यार मैं आपको कुछ एक फैक्ट दिखाने की कोशिश करूँगा, आप सिर्फ फैक्ट को जानो और फिर समझने की कोशिश करो क्या सच में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जीवित हैं या इन हमलों में मारे गए। अमेरिका और इजराइल कहता है कि उन्होंने 28 तारीख को एक मिसाइल हमला किया था जिसमें उनके ऑफिस के ऊपर हमला हुआ और इस हमले में अली खामनेई मारे गए। इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। यार दुनिया कह रही है, वेस्ट के बड़े बड़े पेपर, शायद दुनिया का ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं बचा होगा जिन्होंने अली खामनेई की मौत की पुष्टि नहीं करी। सब ने बोला वो मारे गए। मेरे कुछ एक सवाल हैं, आप सिर्फ उन सवालों को ध्यान से समझो। यार आपको पता है कि अमेरिका ने 10 दिन पहले ही ईरान को बोला था कि मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं, आप बताओ कि आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करोगे या नहीं, और आप अपने देश में मिसाइल्स और ड्रोन बनाने बंद करोगे। तो ईरान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और ये बात ईरान को भी पता थी कि मेरे ऊपर अमेरिका हमला करेगा। यार आप खुद सोच कर देखो, अगर हमारे मोहल्ले में हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है और सामने वाला कोई बदमाश हो, बहुत ही गुंडा टाइप का, और वो हमें बोले कि लक्की बिस्ट मैं तुम्हें हफ्ते भर का टाइम देता हूँ, या तो तुम मेरी बात मान लो नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको क्या लगता है कि मैं उस व्यक्ति का वेट करूँगा कि वो कब मेरे ऊपर हमला करेगा, कब मुझे नुकसान होगा? और ईरान को भी पता था कि अमेरिका उसके ऊपर हमला करेगा या इजराइल उसके ऊपर हमला करेगा। ये बात ईरान को मालूम है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इंतजार करेंगे अपने ऑफिस में, अपने घर पर, कि कब इजराइल उनके ऊपर एक मिसाइल हमला करे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप बहुत लोग बोलोगे यार कि मोसाद की इंटेलिजेंस बहुत बड़ी है, या CIA बहुत पावरफुल है, या इनके बैकफुट में ब्रिटेन बहुत पावरफुल है। इन तीनों ने एक ऑपरेशन किया MI6 बैकफुट पर जो किसी को नजर नहीं आ रहा, और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। एक बात, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि मिडिल ईस्ट में ईरान के बैक में, या ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान को दुनिया के 2 पावरफुल देश जिनकी सीक्रेट सर्विस, दुनिया की बहुत पावरफुल सीक्रेट सर्विस है यार, आप रशिया SVR और चाइना MSS, ये दोनों के दोनों क्या है, बैकफुट में ईरान को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। SVR को पता है कि अमेरिका क्या करेगा, ईरान के ऊपर हमला करेगा, इनके सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला करेगा। तो ये SVR को भी पता है। अब हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और SVR का गेम समझाता हूं आपको। इससे पहले क्या है, इजराइल की मोसाद ने 2020 में कासिम सुलेमानी के ऊपर एक ड्रोन हमला किया, जनवरी 2020, और इस हमले में कासिम सुलेमानी जो मेजर जनरल थे, वहां के स्पेशल फोर्स के हेड थे, वो मारे गए। और 2020 में ही इजराइल क्या करता है, मोसाद एक दूसरा हमला और करता है नवंबर में, शायद 27 नवंबर के आसपास। और ये हमला किसके ऊपर करता है? उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादे के ऊपर, और एक कार के अंदर उनको मार दिया जाता है। ये दूसरा हमला था ईरान के ऊपर, जिससे ईरान को एक ही साल में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और इजराइल यही नहीं रुकता, इजराइल क्या करता है, ईरान की सीक्रेट सर्विस हो या वहां की स्पेशल फोर्स हो, उसके अंदर अपने लोग डाल देता है यार, तभी तो इजराइल को हर इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो उनकी जो रिवोल्यूशंस गार्ड, जो इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड, उनकी स्पेशल फोर्स है जो पूरी की पूरी उनकी सुप्रीम लीडर को सेव करती है, या वहां की पूरी इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। और सबको पता है मोसाद ने क्या किए थे, अपने ही लोग अंदर डाल दिए थे, अपने एसेट अंदर डाल दिए थे। तभी तो 2024 में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को एक धमाके में मार देते हैं। और ईरान को पता है कि महज 4 साल के अंदर उसके देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर को भी पता है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। ये बात पता थी SVR को कि इजराइल का मोसाद क्या करेगा, हमला करेगा, क्योंकि ईरान के देश के अंदर ही बहुत सारे एसेट्स क्या है, मोसाद के साथ मिल चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो चीफ हैं, सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, उनके जो ऑफिस है या उनके घर है, इनके घर और ऑफिस के नीचे बहुत टनल्स होते हैं यार, बंकर्स बने होते हैं जहां से सेफ निकाला जाता है किसी भी आदमी को। तो मोसाद को पता है कि उनके सुप्रीम लीडर ऑफिस जाते हैं, किस टाइम वो घर जाते हैं, क्योंकि क्या है, मोसाद के इंटेलिजेंस ईरान के अंदर घुस चुकी है। और ये बात SVR को भी पता है कि सुप्रीम लीडर की जान को खतरा है। और SVR क्या करता है,
बिल्कुल जैसा मोसाद कह रहा है या जैसा CIA कह रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से ये लोग बिल्कुल रूटीन फॉलो करते हैं कि अली खामनेई क्या करते हैं, अपने ऑफिस आते हैं और ऑफिस आने के बाद ये इन्फॉर्मेशन किसको मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन CIA को मिलती है और मोसाद को मिलती है। वो एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं और क्या करते हैं, उनके घर के ऊपर एक मिसाइल हमला करते हैं और ऑफिस के ऊपर भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर के अंदर घुसते ही इजराइल ने उसी टाइम अटैक कर दिया। इसका कुछ टाइमिंग होता है, 1 घंटा 2 घंटा टारगेट को गिराने का। SVR को भी पता है कि किसी भी टाइम पर हमला हो सकता है। उन्होंने क्या किया, ये मेरी थ्योरी है, ये मैं आपको अपनी थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ या मेरे जितने भी सोर्सेज हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट को लेके। यही क्या होता है, अली खामनेई को SVR क्या करती है, उनके ऑफिस या उनके हाउस से इंटरनल टनल्स के थ्रू क्या करती है, बाहर निकाल लेती है और सेम एक हमला करता है इजराइल उनके घर और ऑफिस के ऊपर, जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। और यही क्या होता है, मोसाद के जो भी एसेट्स जो इस टाइम ईरान में मौजूद है वो बोलते हैं कि हमले में कोई भी नहीं बचा। वाकई हमले में कोई नहीं बचा, क्योंकि उस घर में जो भी लोग थे वो मिसाइल से नहीं बचे। तो अमेरिका क्या करता है, ट्रम्प क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक स्टेटमेंट देते हैं 1 तारीख को कि ईरान के सुप्रीम लीडर क्या है, मारे जा चुके हैं। और ये खबर पूरी दुनिया में भूचाल की तरह आती है और इसी खबर को दोहराते हैं इजराइल के नेतन्याहू कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। SVR यहीं से क्या करती है, SVR भी बोलती है ईरान को कि आप एक काम करो, सेम आप भी बोलो कि हमारे लीडर मारे जा चुके हैं। सेम ईरान भी क्या करती है, अनाउंस कर देती है कि हमारे लीडर मारे जा चुके हैं, हम 40 दिन का राष्ट्रीय शोक कर लेते हैं। मेरी बात समझे। अब अमेरिका क्या करता है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है ये पता करने में कि एविडेंस चाहिए। भाई उस घर के अंदर लाश तो होगी, डेड बॉडी तो होगी, सबकी डेड बॉडी है, लेकिन सुप्रीम लीडर की डेड बॉडी नहीं है। यहीं पर CIA क्या बोलता है, दुनिया के अंदर एक रूमर फैलाता है कि हमारे पास फोटोज आई और हमने देखा। आप ये सोचो, ये वो अमेरिका है, जब इनके नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा तो इसने फोटोज पूरी दुनिया में दिखाई कि हम कितने पावरफुल हैं। ये वो अमेरिका है, जब सद्दाम हुसैन को मारता है तो पूरी दुनिया को लाइव दिखाता है। ये वो अमेरिका है जो मुसोलिनी को मारता है तो पूरी दुनिया को दिखाता है। ये वो अमेरिका है जो बिन लादेन को आफ्ताबाद में ऑपरेशन में गिराता है तो पूरी दुनिया को दिखाता है। लेकिन आज 5 तारीख हो गई, लगभग 6 दिन के अंदर इजराइल के मोसाद और अमेरिका ये एविडेंस नहीं दे पाए कि ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। बात समझ में आई आपको? अभी तक उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। अब पूरे गेम के अमेरिका ये वॉर क्यों कर रहा है, ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में ये वॉर क्यों चाह रहा है? क्या अमेरिका सच में इजराइल से बहुत प्यार करता है या इजराइल के सपोर्ट में? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है कि अमेरिका दुनिया का वो देश है जो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है और मिडिल ईस्ट में इस टाइम पावरफुल 4 देश हैं। आप इजराइल को ले सकते हैं, एक पावरफुल देश, आप ईरान को ले सकते हैं, आप सऊदी अरब को ले सकते हैं, आप दुबई को ले सकते हैं, आप टर्की को भी ले सकते हैं। ये पावरफुल देश हैं और अमेरिका कभी नहीं चाहता इन 5 या 4 पावरफुल देशों में से कोई एक देश बहुत ही पावरफुल बने। वो यहाँ तक कि इजराइल को भी नहीं चाहता कि इजराइल अकेला इतना पावरफुल बन जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जब 1979 में ईरान की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, अली खामनेई के पिताजी जब पहली बार सरकार में आए थे तो 1980 में CIA ने इंटरनल हथियारों से मदद करी थी ईरान की। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है दुनिया के पास, लेकिन फिर भी अमेरिका ने बैकफुट में मदद करी, ये जानते हुए भी कि ईरान पूरा का पूरा अगेंस्ट है अमेरिका के। 1979 के बाद, 1979 से पहले और 1953 के बाद ईरान के अंदर जो भी सरकार थी वो पपेट गवर्नमेंट थी अमेरिका की, वो अमेरिका के इशारे में चलती थी और इस पूरी गवर्नमेंट को गिराने में बहुत अहम हाथ था उस टाइम की KGP का, USSR, यानी कि उस टाइम की KGP ने इस तख्ता पलट करने में बहुत मदद करी। अगर आप दुनिया की पॉलिटिक्स को समझोगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा यार। बात समझ रहे हैं? वहीं क्या करता है अमेरिका, इजराइल के सपोर्ट में आता है और ईरान को खत्म करने लगता है। वहीं ईरान को 1980 के अंदर हथियार भी देता है कि तू मजबूत हो, ताकि अमेरिका ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो, पूरा संतुलन बना रहे, कोई भी देश ज्यादा पावरफुल ना हो। और जो अभी का जो ये वॉर है, जो आप ये वॉर देख रहे हैं आज ईरान और अमेरिका इजराइल का, तो अमेरिका प्रेशर में आया है किसके? इजराइल के। इजराइल ने बोला कि अगर आप हमला नहीं करोगे तो हम हमला कर देंगे, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक ही चीज चाहता है। अमेरिका बोलता है ईरान को कि तुम न्यूक्लियर पावर नहीं बनोगे, लेकिन इजराइल क्या बोलता है कि तुम मिसाइल भी नहीं बनाओगे। आप सोचो, ईरान की एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ईरान को यह समझ में आ गया कि अगर दुनिया में जीवित रहना है, मेरे पास मजबूत एयरफोर्स नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मजबूत मिसाइल्स बनानी पड़ेगी, ड्रोन बनाने पड़ेंगे। तो आज आप ईरान के जो ड्रोन हैं, जिनको आपने सुना होगा शाहिद 136 या शबाब 8,
ईरान के ड्रोन इतने पावरफुल हैं कि ये 2000 किलोमीटर तक वार मार कर सकते हैं यार। आपको पता है 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी मिसाइल 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है और वॉर करती है। आज ईरान ने अपने आप को बहुत पावरफुल बनाया है। और उससे भी बड़ी बात, जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली बात, कि ईरान का जो भी ड्रोन शाहिद 136 की जो लागत है ना यार, वो 30 लाख से लेकर 32 लाख में बन जाता है। अब आप समझ रहे हैं, एक ड्रोन। लेकिन ये जब ये ड्रोन किसी के ऊपर हमला करता है और अमेरिका इस ड्रोन के लिए एंटी मिसाइल का यूज करता है, तो अमेरिका को 2 करोड़ से 5 करोड़ का खर्चा आता है। अब आप समझ रहे हैं कि ईरान बोलता है कि मेरे 32 लाख रुपए बर्बाद होंगे, लेकिन मैं अमेरिका के क्या करूंगा, लगभग 5 करोड़ बर्बाद करूंगा। इसलिए इजराइल के महज 7 दिन के अंदर, अब आप समझ रहे हैं, 2 बिलियन से या 3 बिलियन, मतलब 3.1 बिलियन से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है वॉर में। और हम आ रहे थे दोबारा किस पर, ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर, कि वो जीवित है या नहीं है। ये बात अमेरिका को भी पता चल गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर सेफ हैं, लेकिन अब अपनी बात को अमेरिका पलट नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है। चाहे 2 दिन के बाद ईरान के अंदर क्या करेंगे, एक अंतिम यात्रा भी निकाल देंगे, लेकिन इस चीज का क्या एविडेंस है कि वो अंतिम यात्रा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की ही है। इससे पहले अगर आप चेक करो, आज ही 2000 से लेकर 2006 और आज तक अली खामनेई की मौत की 6 बारी खबर आ चुकी है। इन्हें 6 बारी पहले भी मरा हुआ घोषित कर चुके हैं, लेकिन ये 6 बारी जीवित निकल चुके हैं। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि यार दुनिया की पावरफुल देश रशिया और चाइना यानी कि MSS क्यों मदद कर रहे हैं ईरान की। अब आप ध्यान से समझो, ईरान के ऊपर आज किसका कंट्रोल है, ईरान का खुद का कंट्रोल है। लेकिन ईरान की दोस्ती किसके साथ है, रशिया के साथ है। और दोस्ती किसके साथ है, चाइना के साथ है। 2 दोस्त हैं ईरान के सपोर्ट में इस वक्त। और ये दोनों के दोनों क्या चाहते हैं कि एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट में क्या हो, अमेरिका का कंट्रोल ना हो। अगर यहाँ अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी कर रहा है, अगर ईरान उसके कंट्रोल में आ गया तो फिर रशिया और चाइना से तो क्या हो जाएगा, ईरान की दूरियां हो जाएंगी। तो ईरान के अंदर अली खामनेई का जीवित रहना बहुत जरूरी है। ये रशिया की SVR जानती है, पुतिन जानते हैं, और चाइना के प्रेसिडेंट भी जानते हैं कि खामनेई का जीवित रहना बहुत जरूरी है। अगर खामनेई जीवित रहेंगे तो पूरा कंट्रोल ईरान में किसका रहेगा, खामनेई का रहेगा। और खामनेई किसके मित्र हैं, रशिया के मित्र हैं और चाइना के मित्र हैं। चाइना ने तो पिछले 25 साल तक तेल की डील कर रखी है ईरान के साथ। चाइना क्या करता है, सस्ते में ईरान से तेल खरीदता है और दुनिया में बहुत बड़ा निर्यात करता है। और चाइना की धीरे धीरे इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, और ये अमेरिका ये चीज नहीं देख सकता। अमेरिका चाहता है कि किसी भी कीमत पर ईरान पर उसका कंट्रोल हो, ताकि चाइना की इकोनॉमी को डाउन कर सके। बात समझ में आ रही है आपको, और रशिया से दूरियां बना सके। तो रशिया के लिए या चाइना के लिए, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, अली खामनेई का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। और चाइना और SVR की सीक्रेट सर्विस बहुत पावरफुल है। उन्हें भी पता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करेगा, कैसे उनके लीडर को सेव करना है। चलो अब अमेरिका मान ले कि मर गया लीडर, फिर भी तो वॉर चल रहा है ना यार। कहीं ना कहीं कोई तो है पीछे से जो लगातार डिसीजन दे रहा है ईरान को। आज ईरान ने पूरी दुनिया हिला दी। अब आप बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ईरान क्यों दुबई के ऊपर हमला कर रहा है, क्यों कुवैत के ऊपर हमला कर रहा है, क्यों लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, क्यों सऊदी के ऊपर हमला कर रहा है। क्योंकि ईरान ने एक चीज बोला, ये ईरान ने नहीं बोला, ये पूरा का पूरा दिमाग किसका है, ये पूरा का पूरा दिमाग है रशिया का। ईरान ने बोला कि अगर अमेरिका को कोई भी अपनी जगह देगा हमारे खिलाफ, मैं उसको धुआं धुआं कर दूंगा। चाहे दुबई ने जगह दी, सऊदी अरब ने जगह दी, कुवैत ने जगह दी, तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने सबसे पहले इनको नुकसान पहुंचाया कि अगर तुमने अमेरिका को अपने स्पेस दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इनको ये लग गया कि यार अगर सारा अमेरिका और किसका वॉर है, ईरान का वॉर है, इजराइल और ईरान का वॉर है, हम लोग क्यों कूदे, हमारी तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो SVR का ये सबसे पावरफुल दिमाग था कि पहले उनको डिस्टर्ब कर दो जो अमेरिका को क्या कर रहे हैं, अपनी स्पेस दे रहे हैं। अब आप समझ में आए। और यही वो ट्रम्प थे, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो दुनिया को क्या बोला पता है, दुनिया को नहीं अमेरिका को बोला कि मैं जब भी पावर में आऊंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जहां भी अमेरिका सेना है या जहां भी अमेरिका के ट्रूप्स ऑपरेशंस कर रहे हैं उन सबको दोबारा विड्रॉल करूंगा। ये ट्रम्प ने अमेरिका के लोगों को बोला कि हमारा क्या काम दूसरे देश की वॉर से। तो पूरे अमेरिकन को लगा कि यार डोनाल्ड ट्रम्प जैसा आदमी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पहली बार सही कह रहे हैं कि दुनिया में मिडिल ईस्ट हो, सीरिया हो, हमारा इस वॉर से क्या मतलब, तो इनको जिताओ ताकि अमेरिका क्या हो, वॉर से बाहर आए। आज ये वो अमेरिका है जिस ट्रम्प ने
अपने कार्यकाल में, आपको पता है आज 5 तारीख है, 5 मार्च, अभी तक 680 बॉम्ब ये पूरी दुनिया में गिरा चुके हैं यार अपने कार्यकाल में। ये अमेरिका बोलते हैं ईरान को कि तुम न्यूक्लियर मत बनाओ। मैं इस अमेरिका से कहता हूं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप रशिया को बोल दो कि तुम न्यूक्लियर ना बनाओ। क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप चाइना को रोक दो न्यूक्लियर बनाने से? क्यों? क्योंकि आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि इन पावरफुल देशों को आप मना कर सको। आप क्या करते हो, जितने भी छोटे देश हैं उनको डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि डायरेक्ट हिम्मत नहीं है आपकी रशिया के खिलाफ लड़ने की। आप क्या करते हो, आप यूक्रेन को मोहरा बनाते हो और पूरे यूक्रेन को खत्म करवा देते हो रशिया से लड़ने के लिए। लेकिन रशिया के साथ आप डायरेक्ट क्या करते हो, फ्रंट वॉर पर नहीं आते। आप ही हो जिसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर करा दिया, क्योंकि आपको पता था कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा। अगर मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा तो कहीं ना कहीं आईएसआई क्या करेगी, पैसों के लालच में चाइना से पैसा लेगी और ये क्या करेगी, ईरान के सपोर्ट में आ जाएगी। तो आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी वॉर करा दिया। आप दुनिया के अंदर वो दिमाग रखते हो कि आज आपने पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दिया। आज अमेरिका अपने हिसाब से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। अभी भी लोग क्या कह रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध। जब तक दुनिया के अंदर आपके पास कोई भी न्यूज आए, आप यकीन मत करना। अगर इस वॉर के अंदर अमेरिका के साथ ब्रिटेन और जर्मनी आ जाते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये पता चलता है कि आज अमेरिका के सपोर्ट में ब्रिटेन डायरेक्ट वॉर में आ गया या जर्मनी डायरेक्ट वॉर में आ गया तो ये विश्व युद्ध शुरुआत हो जाएगी, फिर ये विश्व युद्ध में बदल जाएगा। तब तक अमेरिका को भी पता है कि कितना वॉर करना है, कितना डराना है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट सुनो तो मैं उस स्टेटमेंट पर सोच विचार कर रहा हूं, आप भी सोचो। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। यार मैं पूछ रहा हूं दुनिया से, क्या न्यूक्लियर का कभी सही इस्तेमाल हो सकता है? आप ही बताओ, क्या दुनिया के अंदर जब भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल होगा भाइयों तो दुनिया के अंदर तबाही आएगी? तो डोनाल्ड ट्रंप ये बताए कि न्यूक्लियर का सही इस्तेमाल कैसे होगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, सबको पता है कि जापान ने भी क्या कर दिया था, वॉर रोक दिया था। तब भी यही अमेरिका था जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर गिराया, सिर्फ किस लिए, टेस्ट करने के लिए, अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए। ये वो अमेरिका है जो दुनिया के अंदर हर जगह पर आतंक फैलाता है, आतंकवाद पैदा करता है। ये कभी नहीं चाहता कि दुनिया में आतंकवाद खत्म हो। अगर आतंकवाद ही खत्म हो जाएगा तो अमेरिका के हथियार कैसे बिकेंगे? आज अमेरिका पूरी दुनिया में वेपन्स में सबसे बड़ी डील करता है दुनिया के अंदर, और अमेरिका नहीं चाहता दुनिया के अंदर कि ये डिस्टर्बेंस बंद हो। सिर्फ अमेरिका कहता जरूर है कि मैं शांति करना चाहता हूं, मैं शांति करना चाहता हूं, लेकिन अमेरिका कभी शांति चाहता ही नहीं है। ईरान को पता है कि कभी भी मैं डायरेक्ट अमेरिका से नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन एक चीज है, ईरान अमेरिका को हिला देगा। ईरान का काम करने का तरीका क्या है? ईरान के पास अपने ड्रोन पावर बहुत पावरफुल है, मिसाइल्स बहुत है, लेकिन इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर करता है यार ईरान। जैसे हमास हो गया या हिजबुल्ला हो गया, या इराक के अंदर आप PMF देख लो, ये किसके, ये सब के सब क्या है, ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान इनके थ्रू भी वॉर करता है। इसी चीज से इजराइल बहुत हिला हुआ है, क्योंकि इजराइल कई टाइम से डिस्टर्ब है। इजराइल बोलता है कि ईरान हमास को सपोर्ट करता है, इजराइल क्या करता है, हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, इजराइल कहता है। लेकिन वही इजराइल, आज आप इजराइल से ये पूछो कि उसने यार एक मिसाइल गिरा के 65 बच्चों की हत्या कर दी, 65 मासूम बच्चे मारे गए, क्या ये वॉर है? आज आप कहते हो कि लोग क्यों नफरत करेंगे आने वाले टाइम में अमेरिका से या इजराइल से। मैं उन 65 परिवारों के बारे में सोचो जिनके 65 बच्चे आज जमीन में दफन हो गए यार, वो स्कूल पढ़ रहे थे। क्या उनका आने वाला परिवार या उनके आने वाले जो जनरेशन है वो कभी इस अमेरिका से प्यार करेंगे? ये बात अमेरिका को भी पता है, ये बात CIA को भी पता है, ये बात MI6 को भी पता है कि इनकी आने वाली जनरेशन हमेशा के लिए अमेरिका से नफरत करेगी। ये वेपन उठाएंगे और अमेरिका चाहता है ये वेपन उठाए। अगर ये वेपन उठाएंगे तभी तो मैं क्या करूंगा, अपनी फोर्स भेजूंगा, तभी मैं क्या करूंगा, इस आतंकवाद को रोकूंगा। पैदा करने वाला भी यही अमेरिका, मारने वाला भी यही अमेरिका। एक सर्कल चल रहा है यार, ये चलता रहेगा, ये आराम से चल रहा है और ये अनंत काल तक चलेगा। आप देखो कि आज ही इसने, कल की न्यूज है, कल इसने क्या किया, कल इसने ईरान के एक युद्ध पोत को श्रीलंका के पास गिरा दिया यार, अपने पनडुब्बी से गिरा दिया। लगभग 80 से लेकर 100 सोल्जरों की उसमें मौत हो गई। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की दादागिरी देख रहे हैं आप, लेकिन अमेरिका के खिलाफ डायरेक्ट कोई भी नहीं आ रहा। अब आप समझ रहे हैं वॉर करने का तरीका। इस टाइम पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है और इस वॉर से पहले इन्होंने क्या कर दिया, एप्स्टीन फाइल को रिलीज कर दिया भाई। 2019 में भी एप्स्टीन फाइल को रिलीज कर सकती थी यही अमेरिका, यही डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने क्या किया, एप्स्टीन फाइल को अभी रिलीज किया ताकि पूरी दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके और अपना कंटिन्यू वॉर कर रहे हैं। देख रहे हो आप, कोई भी पावरफुल देश डायरेक्ट बोल ही नहीं रहा है। तो सिर्फ मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप भ्रम में मत आओ, आप हर न्यूज को सुनो, पूरे वॉर को एनालाइज करो, लेकिन हमेशा खुद का विवेक यूज करो यार। आप सोचो कि क्या सही है या क्या गलत है।
लेकिन एक बार आखिरी और चीज़, हम दोबारा जो हमने शुरुआत करी थी, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जीवित हैं? हो सकता है आपको 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको ये पता चले कि वो जीवित है। ये मैंने अपना पैटर्न बताया। अगर आपको लगता है, कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि लक्की बिश जी आप हमें एविडेंस दो कि ईरान के सुप्रीम लीडर जीवित हैं। मैं कहता हूं आप अमेरिका से एविडेंस मांगो, आप इजराइल से एविडेंस मांगो यार, आप MI6 से एविडेंस मांगो, आप बैकफुट पर बैठे फ्रांस की DGSE से एविडेंस मांगो कि आप एविडेंस दो ना हमें कि उनके सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया जैसी है वैसी नहीं है। जो हमें दिखाई देता है वही सत्य नहीं है। हर देश अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। इजराइल बोल रहा है कि मैंने इतना नुकसान कर दिया, अमेरिका बोलता है मैंने इतना नुकसान कर दिया, ईरान बोलता है मैंने अपना इतना नुकसान कर दिया। तो भाई नुकसान किसका हुआ? सब तो कह रहे हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। या पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने पूरा अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, अफगानिस्तान बोलता मैंने पाकिस्तान को खत्म कर दिया। मतलब हर देश अपने आप को सुपर दिखा रहा है। तो नुकसान किसका हुआ है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये होता है वॉर इंफॉर्मेशन, कैसे आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाए, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ईरान ने इस युद्ध में, चाहे अभी प्रेजेंट टाइम में वो अकेला दिख रहा है या उसके पीछे रशिया की SVR है या चाइना की MSS या दुनिया के और भी देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ मैं खुल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर देश का क्या होता है यार, हर देश का अपना एक नेशनल सिक्योरिटी होती है। हर देश ने अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी प्लान करी होती है और मुझे भी कोई अधिकार नहीं है कि मैं हर चीज़ पर डिस्कस, ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे नहीं लगता कि ईरान के सुप्रीम लीडर 28 तारीख को एक मिसाइल हमले में मारे गए। ये मुझे लगता है ऐसा कि वो अभी भी जीवित हैं। हो सकता है कि मेरे एनालाइज गलत हो, अमेरिका सही हो। तो मैं आपसे हमेशा लास्ट में वीडियो ख़त्म करते हुए एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा देश हित के अंदर बात करिए, देश को बात करो, मतलब देश के लिए बात करो, क्योंकि अगर आप देश के साथ हो तो देश सबसे पावरफुल है। इस देश को कोई नहीं हरा सकता। और आज थोड़ी सी मैं बाहर था कुछ एक दिन से, ठीक है, तो ये नदी के किनारे हूँ, बहुत शोर आ रहा है, यहाँ पर शोर चल रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा शोर तो यार पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में है, इससे ज़्यादा शोर इजराइल के अंदर और US के अंदर है, तो शोर बहुत कम है। और आखिरी में मैं हमेशा पिछले 6 महीने से एक ही बात बोल रहा हूँ, पावरफुल बनो, ताकतवर बनो। ताकतवर के लिए दुनिया में कोई भी कानून लागू नहीं होते, बस हमें ताकतवर बनना है और हमेशा देश के हित में बात करनी है, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।